उत्तराखंड में तो अभी उन्होंने पैर ही जमाया है। बस पैर जमाने की देरी हो, दही कहती भी है कि जमा। लगातार वो यहाँ पर विकास कर रही है। हाजी उनका कहने से क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी फ्री की योजनाएं लेकर आ रही है। आधी पार्टी आ जाए तो ढेर अच्छी बात है। सरकार हो सभी में भरना पड़ता है। केजरीवाल ने मजे मान रखे ना, किसी चीज का बिल ही नहीं देना है दिल्ली में। 2022 के चुनाव में फिर से मोदी सरकार किस लिए? आप टेररिज्म देखिए ना, महंगाई से बढ़ के तो आपके हिसाब से आने वाली सरकार 2022 में भाजपा की होगी? 100% किसकी सरकार चाहेंगे? हम तो बीजेपी की सरकार चाहेंगे। आम आदमी पार्टी तो फ्री की योजनाएं ला रही है। फ्री की लाए, जब लाएगी सरकार को कर्जे में रख के लाएगी। 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी ओर जा रहे हैं? हम तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, साफ बात है। पार्टियां भी बहुत सारी आ रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो सर भाजपा के साथ है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ सबसे तेज प्रधान टाइम्स। आज हम आए हैं रुड़की के बीटीगंज मार्केट में और जानते हैं यहाँ पर लोगों का किस तरीके से 2022 के चुनाव को लेकर मन बना हुआ है और वर्तमान सरकार से किस तरीके से खुश है। महंगाई चरम पर है और आने वाली सरकार किस तरीके से, कौन सी सरकार देखना चाहेंगे। जी स्वागत है। जी सर। क्या नाम है आपका? सादिक। जी 2022 के चुनाव में आने वाले किस सरकार को आप देखना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी को। जी, वर्तमान सरकार से आप खुश नहीं हैं? नहीं सर, कोई कुछ नहीं, बहुत महंगाई है देश के अंदर और डीजल पेट्रोल के दाम भी देखे और रसोई के दाम बहुत मतलब चरम पर है महंगाई। और ये वाल जो महंगाई है वो झेलनी बहुत भारी हो रही है, गरीब आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। आने वाली सरकार, जो आप वर्तमान सरकार से खुश नहीं, आने वाली सरकार के लिए आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे पर यही है कि महंगाई पे चोट करेगा और क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी जो है ना, एक 2014 से पहले अच्छे सब कर खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2014 से पहले महंगाई भी संतुलित थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। आज देखो जो है सरसों का तेल 200 रुपये बिक रहा है, उस टाइम 85 रुपये 70 रुपये मिलता था। आज राशन लेने चला जाए गरीब आदमी भी बेचारा बहुत ही उसमें है, तो इसलिए दिक्कत है। जी चलिए जानते हैं। और भाई साहब है, भाई साहब जी, आने वाले 2022 के चुनाव में कौन सी सरकार को आप चुनना चाहेंगे? अभी सर इसमें हम क्या कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं बता नहीं, सकते। आपको वोट देने का अधिकार है। हाँ। तो आप वोट देंगे, लेकिन आपके मन में वर्तमान सरकार को लेकर कुछ कमियां या कुछ अच्छाइयां हों नहीं, बीजेपी बेस्ट है सर। तो आने वाले 2022 के चुनाव में आप बीजेपी को वोट करेंगे? यस। जी चलिए, कुछ महिलाएं हैं, जान लेते हैं यहाँ पर आने वाले 2022 के चुनाव में महिला सशक्तिकरण किस और किसकी सरकार बनाने का? मोदी जी। वर्तमान सरकार के महंगाई के जी चरम पर है, तो आप फिर भी दोबारा से वर्तमान सरकार को ही दोबारा लाना चाहेंगे? हाँ जी, बीजेपी। जी मैम, आप? हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन मोदी सरकार ने आज इतनी महंगाई की हुई है, तो आने वाले 2022 के चुनाव में फिर से मोदी सरकार किस लिए? आप टेररिज्म देखिए ना, महंगाई से बढ़ के तो जिंदगी है ना। नहीं, महंगाई से बढ़ के ज़िंदगी है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई ज़िंदगी पर इफेक्ट भी तो डाल रही है। नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा महंगाई भी नहीं है, ऐसी कोई अगर ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो ऐसा कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। जी, आप यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे जानते हैं। जी भाई साहब जी। किसको वोट करेंगे 2022 के चुनाव में? मोदी जी को। क्या कारण रहेगा? हर बार वही होते हैं हर बार मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? जी। चलिए मार्केट के अंदर और जान लेते हैं कि क्या यहाँ के लोगों का रुझान रहेगा आने वाले 2022 के चुनाव में। जी भाई साहब, 2022 के विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? भैया जिसकी भी आए, क्या नाम, बस वो आए, क्या नाम है, नहीं जो खुशहाली मिलती है। सरकार किसी की भी आए, लेकिन महंगाई से तो वर्तमान सरकार की महंगाई से आप भी परेशान हैं? हाँ जी, बस सरकार किसी की भी हो, महंगाई नहीं होनी चाहिए इतनी। महंगाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार किसी की भी हो, महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि महंगाई ज़्यादा नहीं है। आइए और बात, 2022 के चुनाव में कौन सी सरकार को देखना चाहेंगे? अजी यहाँ कोई से भी नहीं, कोई नहीं रोटी देता मैं आके, सब बेकार की। नहीं, आप वोट तो करते होंगे ना? ना, हम नहीं देते वो। आप इस बार वोट ही नहीं करेंगे, किसी भी सरकार को पसंद नहीं करते, लेकिन बिना सरकार के तो कोई काम ही नहीं होता है, तो सरकार तो बनानी पड़ेगी। यहाँ तो पहले ही नहीं को बैठने देता हमें। नहीं, यहाँ बैठने नहीं देता है। ये तो छुट्टी का रखे जी, ये तो सब जवानों। अच्छा, बुजुर्गों को कोई आगे आने नहीं दे रहा है? ना, उनके लिए शमशान घाटी है बस। जी भाई साहब, 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे?
भैया क्या बताएं, जो भी बैठता है वो जनता को ही चूसता है। वर्तमान सरकार बेस्ट है या नहीं? हम तो नोटा दबाएंगे, नोटा। तो मतलब आपको किसी की भी सरकार नहीं चाहिए? कोई नहीं है, कोई नया है तो बात है। लेकिन इस बार बहुत सारी नई पार्टियां हैं जो दावे कर रही हैं 2022 के चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको तो भैया भी यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा। उनको यहाँ कांग्रेस है, भाजपा है, दोनों ही पार्टी बेकार है। अच्छा, दोनों ही सरकारें बेकार हैं। दोनों बेकार है। लेकिन बनी अगर इन दोनों में से कोई एक, तो फिर क्या करेंगे? वो तो जनता की चॉइस है, बाकी हमारी जो चॉइस है हम तो नोटा दबाएंगे। आप नोटा दबाएंगे? जी, यहाँ पर कहना है कि नोटा दबाएंगे। जी भाई साहब, 2022 के चुनाव में आप किसको वोट करेंगे? जो अच्छी सरकार रहेगी। कुछ बात कर रहे हैं कि आने वाली जो सरकार होगी वो भाजपा होगी, कोई कह रहा है कि आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस होगी। आइए जान लेते हैं भाई साहब से। जी भाई साहब, 2022 के चुनाव में कौन सी सरकार आने वाली है, आपका क्या नज़रिया है? मुझे तो लगता है कि बीजेपी की ही सरकार दोबारा आ रही है। लेकिन महंगाई चरम पर है और रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों का रोजगार नहीं है और जिन महंगाई है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग शिक्षित हैं और रुड़की में सब लोग पढ़े लिखे हैं और पैसे वाले हैं, यहाँ इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके हिसाब से आने वाली सरकार 2022 में भाजपा की होगी? 100%। देखिए, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 2022 में जो सरकार है वो भाजपा की होगी। भाई साहब से बात कर लेते हैं। जी, 2022 में जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में क्या कहेंगे? 2022 में विधानसभा आने दीजिए, पहले प्रत्याशी देखेंगे फिर उसे वोट दिया जाएगा। अच्छा, प्रत्याशी के हिसाब से आप वोट देंगे, आप सरकार के कामों के हिसाब से वोट नहीं करेंगे? ना ना, बिल्कुल नहीं। सरकार के कामों के हिसाब से कोई वोट नहीं देगा, प्रत्याशी अच्छा होगा उसे वोट दिया जाएगा। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? इस मार्केट में जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे एक बार बात करते हैं कि वो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में 2022 के जो चुनाव हैं उनमें किसकी ओर जा रहे हैं। जी भाई साहब, 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी ओर जा रहे हैं? हम तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, साफ बात है। और किसकी सरकार आने वाली है? देखो, प्रभु मालिका जिसकी भी आएगी उसके साथ ही हैं। तो वर्तमान सरकार के सभी कार्यकाल से खुश हैं? साहब, हमने तो मेहनत मजदूरी करनी है, हम तो खुश हैं। तो आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, जैसी हवा चलेगी वैसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हवा के हिसाब से आप भी उड़ने की कोशिश करेंगे? जी साहब। 2022 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे और कौन सी सरकार? प्रदीप बत्रा भैया। प्रदीप बत्रा जी को? प्रदीप बत्रा जी ने अच्छा काम किया है। जी, भाई साहब से बात कर लेते हैं, काफ़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं। जी, 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और दोनों ही सरकारें अपनी अपने बिगुल बजा रही हैं और नई पार्टियां भी बहुत सारी आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो सर भाजपा के साथ हैं। आप भाजपा के साथ हैं? वर्तमान सरकार के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाजपा। तो वर्तमान सरकार के साथ ही रहेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर, आप जो मुद्दे हैं किन को लेकर आप आगे जाएंगे 2022 में, किसकी सरकार चाहेंगे? हम तो बीजेपी की सरकार चाहेंगे जी। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार चाहेंगे 101%। उसके क्या कारण रहेंगे कि आप दोबारा से बीजेपी की सरकार? बढ़िया नेता ही नहीं है हिंदुस्तान में, बीजेपी से बढ़कर कोई बढ़िया नेता नहीं है। बढ़िया नेता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी आम आदमी फ्री की गारंटी योजना ला रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी, फ्री छोड़ो, उनका खाता भी नहीं खुलेगा। नहीं, वो 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रही है। वो कुछ भी दे दें, उनका खाता भी नहीं खुलने। बिना रोजगार के 5,000 रुपए देने की बात कर रही है। कुछ भी नहीं खुलने। ऐसे कहने को तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया उसने। दिल्ली में तो सबको मिला हुआ है। दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। तो उत्तराखंड में फिर उनको इतना सपोर्ट कैसे मिल रहा है? भी बर्बाद करेगा। अजीब सपोर्ट कुछ नहीं है, वो सब किराए के बंदे हैं। अच्छा, सभी किराए के बंदे? किराए के बंदे हैं वो। तो आपको कैसे मालूम है कि किराए के बंदे हैं? जो भाई है नहीं कुछ वहाँ, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। उत्तराखंड में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आने वाले 50 साल तक ही बीजेपी ही आएगी। जी, आइए जान लेते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीटीगंज की मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार को आता देखते हैं? देखो, वैसे तो दोनों का टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी की। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रही है। अभी कोई पार्टी नहीं आने की, इन दोनों में से आएगी। आम आदमी पार्टी तो फ्री की योजनाएं ला रही है। फ्री की लाए, जब लाएगी सरकार को कर्जे में रख के लाएगी ना। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? बस देखो, थोड़ी बहुत कमियां तो हर उसमें रह जाती हैं जी। भाई, कोई भी सरकार हो, पूरा तो बिल्कुल नहीं करती। अब देखो, ये सड़क पड़ी जी, खंडर हुई। जी जी जी, तो कमी तो है।
चलिए, कमियां तो हैं, लेकिन फिर भी आने वाले 2022 में ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी, स्कूल के छात्र हैं, इनकी मनोस्थिति जानते हैं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी जी की। मोदी जी की। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीनों मुद्दों को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर क्या आप उससे खुश हैं? हाँ सही है। तो पक्का आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी की सरकार आने वाली है? हाँ अभी सकती है। तो आपका कहना है कि उत्तराखंड में मोदी फैक्टर फिर से काम करेगा? हाँ जी, चलिए जान लेते हैं। भाई साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार को बनता देखते हैं? भाई साहब हम तो सरकार कांग्रेस की जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो सरकार थी उन्होंने भी क्या नाम वो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे एरिया में इतना आतर जब से भाजपा आई ना काम बिल्कुल नहीं हो रहा, किसी भी तरीके का कोई भी काम। जी, जब से भाजपा सरकार है तब से कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन शिक्षा पर कोई काम नहीं है जी। लेकिन सरकार तो कहती है कि लगातार वो यहाँ पर विकास कर रही है। अजी उनका कहने से क्या हो रहा, कागजों में विकास हो रहा है, वैसे तो नहीं विकास हो रहा। सड़कों का जाल बिछाने की बात कर रही है। शिक्षा का विकास है, ये चीज है विकास की, वो तो हो नहीं रहा जो विकास। शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे कॉलेज का भी निर्माण करने का घोषणा की है। अजी भाई साहब अब कर रहे हैं, अब जब दोबारा इलेक्शन आ गया अब करने से क्या फायदा, पहले होता। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी फ्री की योजनाएं लेकर आ रही है। आम आदमी पार्टी आ जाए तो ढेर अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी अगर आ जाए तो ढेर अच्छी बात है, उसे तो लगते ही नहीं लोग, नहीं तो वहाँ दिल्ली में जाकर दे। तो लाने वाले तो आप लोग वोटर ही है ना। अरे मैं केला थोड़ा ही लाऊंगा, मैं तो कह रहा भाई साहब मेरी इच्छा है। नहीं, आपकी इच्छा है तो आप लोगों को इसके लिए बताएंगे। मैं तो कह रहा, मैं तो आपको बता रहा, मैं काफी देर से खड़ा आपके पास, मैं भाई कुछ कहूँ। जी बिल्कुल। तो आने वाले मतलब 2022 के चुनाव में इस बार सरकार चेंज होगी, पक्का चेंज होगी, पक्का 100% चेंज होगी, पक्का चेंज होगी। जी भाई साहब से जान लेते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या सरकार चेंज होने वाली है? चेंज होगी सरकार। कारण क्या रहेंगे? कारण तो बहुत है। क्या क्या? अभी देख लो इस चीज़ को, तो कारण का तो नहीं, जैसे आप आम आदमी हैं, आप जनता हैं, आपको क्या लगता है कि ये वाली सरकार जो अभी वर्तमान में है वो कुछ कर पाई है या नहीं? नहीं कर तो पाई है, लेकिन जो भी है मतलब महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, उसकी वजह से है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है सरकार में इसमें। महंगाई, भ्रष्टाचार, आपने ये इतने मुद्दे बताए, फिर आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है सरकार में। उसके बाद में वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन मेन तो यही है, असली तो यही है दो चीज़। अच्छा, मेन महंगाई और भ्रष्टाचार, दोनों मुद्दों को लेकर आप सरकार चेंज करेंगे? नहीं तो कोई हिंदू मुसलमान का या वैसा कोई साहब कोई है ही नहीं इसमें। जी, कोई वैसा हो जी जी भाई पार्टी में। जी, चलिए भारत के युवा से जान लेते हैं। युवा देश की दशा दिशा बदल देता है, और युवा से हम लोग जानते हैं आने वाले 2022 के चुनाव में आप किसकी सरकार बनता देखते? बताओ आप वो अपनी बताएंगे, वो अपने दिल की बताएंगे, आप अपने दिल की बताएं। 2022 के चुनाव में आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? झाड़ू को। आप आम आदमी को? जी। कारण क्या रहेंगे? बस कारण ये बताएंगे भैया। सपोर्ट आप कर रहे हैं, कारण वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं? 2022 में किसकी सरकार आने वाली है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की। वर्तमान सरकार के कार्यकाल से खुश नहीं है जी, तभी आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार चेंज होगी। जी, तो आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से लुभावने जो वादे हैं जो आपको पसंद आए? उनके वादे ज़्यादा कामयाब है जो उन्होंने अब तक के करे। लेकिन दिल्ली के अंदर कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जितना कहती है उतना कर नहीं पाई, तो उत्तराखंड में कैसे? अभी तो कराया ना उन्होंने 30% भी कराया, तो बहुत है उनके लिए। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ कभी यहाँ पे। अच्छा, आपके लिए कुछ नहीं हुआ? हाँ, हमारे लिए तो जैसा है आज भी ऐसे ही कर रहे हैं, कल भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में अगर आम आदमी की सरकार आ जाती है, केजरीवाल जी की सरकार आ जाती है, तो क्या लगता है कि आपका जो आपकी मनोस्थिति है कि आपके लिए कुछ नहीं हुआ वो हो जाएगा? हम दुकानों का रेंट भर रहे हैं, घरों का रेंट भर रहे हैं, 1 साल का टैक्स भर रहे हैं, सब चीजें हमने देखनी पड़ती है, बच्चों की फीस का टैक्स तो कोई भी सरकार हो सभी में भरना पड़ता है। केजरीवाल ने मजे मान रखे ना, किसी चीज का बिल ही नहीं देना है दिल्ली में, आराम से रहो, मस्ती से घूमो फिरो, कुछ करो। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज का नहीं, कुछ चीजों में छूट है, लेकिन बिल जरूर देना पड़ता है। बहुत कुछ है, बहुत छूट है यहाँ के मुकाबले, तो हमारे से पूछ के देखिए। आने वाले 2022 में आप पक्का आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले हैं। जी भाई साहब, 2022 में किस की सरकार बनते देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। तो लगता है सभी समर्थक आम आदमी पार्टी सब उन्हीं के दीवाने, सब उन्हीं के फैन है। जितना उन्होंने कर दिया अब तक के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करा। उत्तराखंड में तो अभी उन्होंने पैर ही जमाया है। बस पैर जमाने की देरी हो, दही भी जमा देंगे जब यहाँ जाएंगे। चलिए, उत्तराखंड के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी का रुझान बढ़ता जा रहा है, और उसी के मद्देनजर यहाँ के रुड़की बीटीगंज मार्केट के जो वोटर हैं वो
आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। कुछ वोटर्स ने कहा है कि सरकार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि सरकार इस बार बदलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस की पार्टी हो, किसी की भी सरकार आए, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। सभी वोटर का कहना है कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर कार्य नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से 2022 के विधानसभा चुनाव में इनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। मैं पीयूष चौहान कैमरामैन के साथ सबसे तेज प्रधान टाइम्स रुड़की।